सबको जीवन में, सभी को जीवन में 24 घंटे समय मिलते हैं, 24 घंटे समय मिलते हैं। कुछ लोग उसी समय को अपना बेकार करके पति बनने का शौक होता है या पत्नी बनने का शौक होता है, और कुछ लोग संघर्ष करके, परिश्रम करके करोड़पति और अरबपति बनने का शौक होता है। तो मैंने एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रो वीके पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में, इस एनसीईआरटी की क्लास में, क्लास 10th में मैं आपसे जो कड़ी है एपी वाला समांतर श्रेणी का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। समांतर श्रेणी में जो बच्चा रहा है एक्सरसाइज 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। आज हम बात करेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बात करेंगे। ये कहा यह रहा है, मेरी बात नहीं बता कि यानी कि किस मान के लिए, यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 91 पद बराबर होंगे। क्या होंगे? 91 पद यहाँ पे बराबर की बात कर रहा है। इसमें दो श्रेणी दी गई है। ऐसे मान लो यहाँ कह रहा है AP1 जो दिया गया है आपका और AP2 दिया गया है ना। यस। AP1 में कह रहा है ये क्या 63, 65, 67, 63, 65, 67 और डॉट डॉट के फॉर्म में दिया हुआ है। फिर कह रहा है क्या 3, 10, 3, 10, 17 है ना। ये दो आपके AP हैं। ये 91 पद बराबर है। 91 पद क्या है भैया, इसमें नोट सुना मिला। 91 पद क्या है? अगर 91 पद बराबर होगा तो आप जाहिर सी बात है, ध्यान देना, अगर हम इस एपी की बात करें तो यहाँ पे निकालो A1 कितना आएगा, A निकालो A1 के लिए, A निकालो कितना होगा 63, B कितना आ जाएगा 2, यहाँ A निकालो कितना आ जाएगा 3, या यहाँ पे A1 था, यहाँ A2 कर दो, यहाँ B1 था, यहाँ क्या कर दो 2 कर देंगे, है भैया 7, कितना आ जाएगा 7। समझ आ रहा है? यहाँ AP के लिए, AP1 के लिए, AP2 के लिए। यस। अब यहाँ पर बराबर है तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर क्या है बराबर है, आप ये समझो कि अगर मैं इसको क्या मान लूँ, AP1 है, अगर मैं इसको A मान लूँ, AN क्या AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N मान लेते हैं। अब A1 A2 कर देंगे तो कोई दिक्कत क्या होना तो हो जाएगा ना, क्या या ऐसा लिख दो। अभी A1 है मान लो इसको, और इसको क्या मान लो A2 मान लो, क्या मान लो या लिख दो A1 और A2, A1 और और इसका इसमें हम क्या रखेंगे वही चीज A1 प्लस N-1 इंटू B1 है नहीं, बराबर है A2 प्लस N-1 इंटू क्या B2। A1 का मान क्या है, A1 का मान है 63, N1 आपको नहीं, N-1 नहीं पता है, B का मान कितना है इसमें 2, बराबर A2 कितना है 3, प्लस, सही लिखना होगा 3 प्लस N-1 इंटू 7, अब यहाँ देखो भैया, पहले इसको लिख लो 63 मल्टीप्लाई कर लो 2N माइनस 2 3 प्लस 7N माइनस 7 है ना एक ही। यस। अब देखो भैया 63 में से 2 कितना बचेगा 61 प्लस 2N बराबर 7 में से 3 जाएगा तो माइनस यानी 7N माइनस 4 माइनस यानी इधर लाओ, N क्या करो इधर लाएं, और इसको इधर ले जाओ, इसको या एक काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको इधर लाओ, इसको 4 इधर लाओ और 2 61 यहाँ है, माइनस से आया किसमें हो जाएगा प्लस में प्लस 4, ये उधर भेज दो भैया 7 यहाँ है, उधर जाएगा माइनस। सुनो 61 4 कितना हो जाएगा 65 और 65 7 में 2 कितना हो जाएगा
13 पचे तो n बराबर कितना देगा? 13 दोनों का जब ये बराबर है तो n कितना देगा? n बराबर 13 ठीक है। समझ आया? दो श्रेणियां दी गई थी, दोनों श्रेणियों का अलग अलग सर्वांतर और आपका अलग प्रथम पद होगा। दोनों कह रहा है कि जब n बराबर है तो हमने क्या an और a1n और a2n कर दिया हमने। भैया फॉर्मूला वही होता है ना, an निकालने का क्या होता है? इसके स्थान पे लिखा गया और इसके स्थान पे लिखा गया, सबके मान रखे गए और सब लिखे गए तो आपका उल्टा मान आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। 15 तक हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है समझते हैं पहले इसको। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी तीसरा पद क्या है? 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 दी। सुना, कह रहा है वह एपी, लेकिन सवाल को यानी आप शब्द को अगर गणित की भाषा में चयन कर पा रहे हैं, जिस दिन चयन करना शुरू कर देंगे, मानिए कि आपको मैथ समझ में आना शुरू हो गया। अब देखिए कह रहा है कि तीसरा पद क्या है? 16 है। क्या है तीसरा पद? कितना है भैया? 16। और इसी का एपी बनाना है। इसी का क्या है? अब इसका अगर एपी बनाना है बाबू तो यहाँ तुमको ए भी चाहिए और यहाँ तुमको एक एपी बनाने के लिए तुमको ए और डी चाहिए करेगा। ए और डी प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए। तो हमें यहाँ पे कल ए3 लिखा हुआ है, ए3 है ना। ए3 को हम लिख सकते हैं क्या? ए प्लस का लिखेंगे 2 बराबर क्या है? 16। तो भैया तुम बताओ यार, अब यहाँ ना तुमसे ए मिला हुआ है तो बी मिला हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? और हम चलते सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। अब अगला बोल रहा है जो तुम्हारा ये सातवां पद है वह 5वें पद से 12 ठीक है ना। और सातवां पद 5वें पद से 12 जी, सातवां पद 5वें पद से और इसी साल पद इसी का करो। ये A7 कौन का लिख सकते हैं? A5 का लिख सकते हैं। प्लस में क्या? ट्रांसफर कर लो भैया, क्या कर लो? ये भी खत्म हो जाएगा, यही क्या ट्रांसफर करो। अब 6D यहाँ करो, 4 इधर आएगा -4D बराबर 12। भैया कितना आएगा? 2D बराबर कितना आएगा? 12। 2 छंगे 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू, अब D का मान तुम्हें यहाँ रखो, कहाँ रखो? यहाँ नहीं, यहाँ। तो D का मान रखो कहाँ? इसको मान लो 1 है, समीकरण 1 में कहाँ समझ आता रहेगा? समीकरण 1 यहाँ तो A प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? बराबर कितना? 16। A 6 दूनी 12 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? A का मान कितना आ गया? तो यहाँ से A मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? अब तुम निकालो क्या? अब तुम बना लो एपी बना लो। क्या बना लो? क्या बना लो? पहला पद हम क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं जी। हमारा यहाँ से डी निकल, यहाँ से निकल गया 4, फिर 6 अधिक 10, फिर 6 अधिक 16, ऐसे 16। पहले 4, फिर 6 अधिक 10, फिर 6 अधिक 16, ऐसे बनता है। आपका क्या बन गया? एपी। क्या बन गया? इसको लिख लीजिए। हमारा एपी बन गया। तीसरा पद दिया गया 16, हमने ऐसे निकाला और कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिकता हम लिखा। सातवां पद को लिख सकते हैं ये, 5वें पद को हम ऐसे लिखेंगे 12। इसमें से एक कर दिया, सेम होता है। यहाँ से डी का मान निकला, डी का मान रख दिया कहाँ से? 1 में ए का मान आ गया। अब ए और डी मिल गया, निकालना दिया, सेम बना दिया। ठीक है, इसको लीजिए आप।